सृष्टि चक्र पर हम अध्ययन कर रहे हैं। आज सृष्टि चक्र का 7वां विषय है। हर युग में बदलता है, हर युग में बदलता है क्या? धर्म, संस्कृति और जीवन शैली। कैसे? हर युग में बदलता है, धर्म भी बदलता है, संस्कृति भी बदलती है और जीवन शैली भी बदलती है। कैसे कैसे बदलती है? हर युग में धर्म, संस्कृति और जीवन शैली में क्या परिवर्तन आता है? हर युग में धर्म, संस्कृति और जीवन शैली में क्या परिवर्तन आता है? सृष्टि का ये नाटक 5000 वर्ष का है, जिसमें 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग अपनी विशिष्टता के साथ आते हैं। अपनी विशिष्टता, चारों युग जो है अपनी विशेष गुणों के साथ ही आते हैं। उनको कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। हर युग में न केवल पर्यावरण बल्कि मानव का धर्म, संस्कृति और जीवन शैली पूरी तरह बदल जाती है। आइए शिव बाबा की मुरली की रोशनी में इन परिवर्तनों को गहराई से समझें। सतयुग आत्म धर्म और दिव्य संस्कृति। सतयुग में क्या होता है? आत्म धर्म और दिव्य संस्कृति। मुरली 8 अक्टूबर 2025। मीठे बच्चे, सतयुग में आत्मा अपने स्वरूप में रहती है। आत्मा अपने स्वरूप में रहती है। धर्म का आधार है शुद्धता और संस्कृति है दिव्यता। धर्म का नाम है, धर्म का आधार है शुद्धता, पवित्रता और संस्कृति है दिव्यता। सतयुग की विशेषता। धर्म, सतयुग में कौन सा धर्म होता है? आत्म धर्म। सभी आत्माएं शुद्ध, अहिंसक और निर्विकार। आत्मा का धर्म क्या है? शुद्ध, अहिंसक और निर्विकारी। संस्कृति, देव संस्कृति। सतयुग में सब कौन होते हैं? देवी देवता होते हैं। संस्कृति, देव संस्कृति, नम्रता, प्रेम, सहानुभूति, कृतज्ञता। आपने प्रेम दिखाया, नम्रता दिखाई, सहानुभूति, कृतज्ञता कि आप इतने श्रेष्ठ हैं। जीवन शैली। राजयोग जीवन प्रकृति से समरसता, सरल आहार विहार। राजयोग जीवन प्रकृति से समरसता, सरल आहार विहार। उदाहरण, जैसे कमल पानी में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे सतयुग में मनुष्य संसार में रहते हुए भी विकारों से मुक्त होता है। त्रेता युग मर्यादा और धर्म निष्ठा की संस्कृति। मुरली 10 सितंबर 2025। त्रेता युग में धर्म मर्यादा प्रधान होता है। राम राज्य के समय धर्म और न्याय पर पूरा बल रहता है।
त्रेता युग की विशेषताएं। धर्म धर्म की व्यवस्था, लोक नियम और मर्यादा का पालन, संस्कृति, पारिवारिक मूल्य, आदर्श परिवार और सेवा भावना, जीवन शैली, संतुलन और अनुशासन, साधन संपन्न लेकिन सादगी। जीवन शैली कैसी होती है? जीवन शैली संतुलन, अनुशासन, साधन संपन्न लेकिन सादगी पूर्ण होती है। उदाहरण, त्रेता युग जैसे सोने में थोड़ा ताम्र मिश्रण हो जाता है, थोड़ी कमी आती है पर चमक बनी रहती है। द्वापर युग भक्ति, संस्कृति और बाह्य धर्म। भक्ति आ जाती है, संस्कृति और बाह्य धर्म आ जाते हैं। मुरली है 18 सितंबर 2025। द्वापर से भक्ति मार्ग आरंभ होता है। मनुष्य बाह्य पूजा में व्यस्त हो जाते हैं, बाहर पूजा करना शुरू कर देते हैं। द्वापर की विशेषताएं। धर्म, अनेक मतों का उद्भव, अनेक विचार आ जाते हैं, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, अन्य संप्रदाय, ये सब द्वापर से निकल जाते हैं। हाँ जी। त्रेता युग होने के बाद में द्वापर युग लगता है तो मनुष्य आत्मा को समझ में आता है। मनुष्य आत्माओं को जब त्रेता समाप्त होता है और द्वापर युग शुरू होता है तो समझ में आता है क्या द्वापर युग लगा? नहीं, कुछ नहीं पता लगता। उनको ये नहीं पता कि द्वापर युग लग गया, परंतु वो दुनिया गायब हो गई, सारी दुनिया नष्ट हो गई। तो कोई परिवर्तन नजर आता होगा ना कि भाई पहले हम ऐसे थे अब ऐसे हो गए, इसका पीछे का कारण क्या है? पहले तो भाई जी परिवर्तन, पहले तो ऐसा था, पहले पहले समझो 15 दिन पहले ऐसा था, अब ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये पता तो लगता होगा। भाई जी वो तो लगा ना, वो तो बता रहे हैं कि बाढ़ और भूकंप में जो स्वर्णिम दुनिया थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई, नीचे चली गई। जो असली थी, जो ओरिजिनल थी, वो नीचे चली गई। और जो लोग दौड़ भाग लपक तैर करके कैसे भी जिस धरती के टुकड़े के साथ चले गए, वो चले गए। जो डूब गए वो डूब गए। अब जो जहां गए वो वहीं रहे। मैं एक बार अध्ययन कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक जो पहला ग्रुप गया, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा, वो ऑस्ट्रेलिया को देखकर आ गया, उसे कोई दिखाई नहीं दिया, कोई भी दिखाई नहीं दिया। जितनी दूर तक वो जा सकते थे कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरा ग्रुप गया कि वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ जाकर के उन्होंने अपने ग्रुप को ले गए, वहाँ रहना शुरू कर दिया। और कुछ समय के बाद वो थोड़ा और आगे गए तो देखा कि वहाँ भी दुनिया है, वहाँ भी लोग रहते हैं। उनको वो नहीं पता, उनको वो नहीं पता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन बहुत है, वहाँ थोड़े से ही मनुष्य थे। और आज भी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या इतनी है जितना रोज भारत में पैदा हो जाते हैं। एक दिन में जितने पैदा होते हैं उतनी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, बहुत थोड़ी जनसंख्या है। वहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग आकर रह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से। वहाँ का तो नियम ही अलग है। खैर, हम वापस आए। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो गए उनके लिए वो दुनिया एकदम लुट गई, बर्बाद हो गई, उनका स्वर्ग एकदम खत्म हो गया। परंतु उन्हें नहीं मालूम था स्वर्ग था, परंतु उन्होंने यही बात, चाहे कोई कहीं भी गया, उसने ये बात सब जगह दी कि जहाँ हम रहते थे वो स्वर्णिम दुनिया थी, वो स्वर्ग था। ये बात सारे संसार के अंदर जो पहले पहले मनुष्य गए, उन्होंने अपने बच्चों को ये बात बताई।
अब उसको उन्होंने किस प्रकार से रिकॉर्ड में रखा, किस प्रकार से लिखा, वो अलग अलग बात है। भाई जी फिर ये नोआ की कहानी कैसे क्या हुई? ये तो भाई जी हम बैठ करके कुछ भी कहानी लिख दें। अब ये जितने कार्टून लिखे जाते हैं, जितने नॉवेल्स लिखे जाते हैं, कहाँ से लिखे जाते हैं? बैठ करके लिख दिए, बस आइडिया मन में आया लिख दिया। इतने बड़े बड़े चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, इतने बड़े बड़े नावल लिखे गए जब रामायण लिखी गई, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, ये बहुत सारे जो है ना लिखे गए। कालिदास की बाण भट्ट की कादम्बरी, मतलब ये उस समय के प्राचीन दूसरी किताबें भी लिखी गई। ये नहीं कि सिर्फ ये चार वेद लिखे गए और ये लिखे गए, अलग अलग लेखकों ने अपने अपने तरीके से लिखा। हर एक अपने मतलब की बातों को ले लेता है, बातों को छोड़ देता है, हमारे मतलब की नहीं है बातें। तो ये परिवर्तन तो आया ना जब सतयुग में सब नर नारायण और नारी लक्ष्मी कहलाती थी। अब उनको ये नहीं मालूम कि त्रेता क्यों हो गया, कब उन्होंने नर को राम और नारी को सीता कहना शुरू कर दिया। परिवर्तन तो आया ना। अब यहाँ जैसे हिंदू को लिख दिया द्वापुर में, हिंदू द्वापुर में तो नहीं है, हिंदू तो कलयुग में आए हैं। संस्कृति, रीतियों और परंपराओं की जटिलता, प्रतीक पूजन आरंभ, जीवन शैली वैभव बढ़ता बढ़ता है किंतु शांति घटती जाती है। पैसा तो सबके पास बढ़ता जाता है, संसाधन बढ़ते जाते हैं, परंतु शांति उनकी क्या होती है, खत्म होती जाती है। उदाहरण, जैसे दीपक की लौ धीमी पड़ने लगती है, वैसे द्वापुर में आत्मा की रोशनी मध्यम हो जाती है। कलयुग, विकार प्रधान संस्कृति और कृत्रिम जीवन शैली। कलयुग क्या है? विकार प्रधान संस्कृति और कृत्रिम जीवन शैली, बनावटी जीवन शैली है। मुरली, 24 सितंबर 2025। कलयुग में धर्म अधर्म बन जाता है, सच्चाई की जगह दिखावा और स्वार्थ की जगह स्वार्थ आ जाता है, दिखावा और स्वार्थ आ जाता है। कलयुग की विशेषता है, धर्म बाहरी कर्म कांड, धर्म के नाम पर व्यापार शुरू हो जाता है। संस्कृति, आधुनिकता, भौतिकता, प्रतियोगिता और टेंशन, तनाव। जीवन शैली, कृत्रिमता, बनावटीपना, प्रदूषण, तकनीकी निर्भरता, तकनीकी निर्भरता, मानसिक अशांति, मानसिक अशांति। उदाहरण, जैसे फूल की सुगंध खत्म हो जाती है लेकिन रूप बचा रहता है, वैसे कलयुग में संस्कृति का रूप तो है पर सार नहीं, पर सार नहीं। संगम युग, पुनरुत्थान की संस्कृति। संगम युग क्या है? पुनरुत्थान, दोबारा से उत्थान करते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, हमारी संस्कृति में उत्थान आता है। मुरली, 25 अक्टूबर 2025। अभी संगम युग में वही पुरानी दिव्य संस्कृति पुनः स्थापित हो रही है। ये समय परिवर्तन का, ये समय क्या है?
परिवर्तन का है। संगम युग की विशेषता है धर्म आत्म धर्म में लौटना। धर्म क्या है? आत्म धर्म में लौटना, शुद्धता और ज्ञान का शुद्धता और ज्ञान का पुनर्जागरण, संस्कृति, विश्व एकता, आध्यात्मिक जीवन, मेरा बाबा की भावना, जीवन शैली में योग युक्त जीवन, सेवा और आत्मा सुधार की यात्रा। आत्मा सुधार की यात्रा। उदाहरण है जैसे सुबह का सूरज अंधेरे के बाद फिर चमकता है, वैसे संगम युग में पुनः दिव्यता लौट आती है। क्यों आवश्यक है ये परिवर्तन? प्रकृति स्वयं चक्रीय है, चक्कर में चलती रहती है। हर युग में मनुष्य की चेतना बदलाव लाती है। ये परिवर्तन प्रकृति का परिवर्तन है। हर युग में मनुष्य की चेतना बदलाव लाती है। ये परिवर्तन प्रकृति और पूर्व नियत है। पूर्व नियत है। जहाँ संगम युग इसका मध्य है, जहाँ भक्ति से ज्ञान की यात्रा पूर्ण होती है। भक्ति से ज्ञान की यात्रा पूर्ण होती है। निष्कर्ष, हर युग में धर्म, संस्कृति और जीवन शैली बदलती है, क्योंकि आत्मा अपनी चेतना, पवित्रता और कर्मों की गुणवत्ता बदलती रहती है। संगम युग में फिर से आत्मा अपनी शाश्वत संस्कृति की ओर लौटती है। अव्यक्त मुरली 23 अक्टूबर 2025। जब आत्म परिवर्तन का कारण बनती है, आत्मा परिवर्तन का कारण बनती है, तब समाज जब आत्मा परिवर्तन का कारण बनती है, तब समाज और संस्कृति भी बदलती है। ये है आत्म सुधार से विश्व सुधार की योजना। समापन संदेश, आज हम जिस भौतिक संस्कृति में जी रहे हैं, वे परिवर्तन के दौर में है। शिव बाबा हमें बुला रहे हैं कि अपनी आत्म संस्कृति में लौटें, शांति, प्रेम और शक्ति का जीवन अपनाएं। अगर आपको ये युग परिवर्तन का ज्ञान समझ में आया तो कमेंट करें कि मैं आत्मा संस्कृति में लौट रही हूँ, और वीडियो साझा करें ताकि हर आत्मा
इस जागृति का भाग बने। अगला विषय है हमारा, हर युग की अवधि 1250 वर्ष क्यों तय है? 5000 वर्ष का रहस्य क्या है? 5000 वर्ष का रहस्य क्या है? ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।